अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरह की खबर भी आ रही है कि शायद पॉलिटिकल कमेटी उनका इस्तीफ़ा मंजूर ना करे। उसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब ने भी कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त जमात के अंदर हो रहा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रहा है। उधर बुशरा बीबी का मामला भी है। उनकी जानिब से जो इतलात सामने आई, उनकी बहन ने कुछ बातें की एक दो इंटरव्यूज़ के अंदर, उससे भी बहुत सारी खबरें इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं कि मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालिया इजलास हुए, एक एहतजाज से पहले और फिर एहतजाज के बाद, उनके हवाले से आज ये खबर सामने आई कि उन इजलास में बुशरा बीबी ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। बुशरा बीबी ने लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और बताया कि कैसे मैं तो जनाब वहाँ पे पहुँच गई एहतजाज में, लेकिन लीडरशिप वहाँ पे नहीं आई। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, हुकूमत क्या करेगी? क्या कोई गवर्नर राज लगा दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर से कोई नई लीडरशिप सामने आ जाएगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ एक और ख़बर जो कल से गर्दिश कर रही है वो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ़्तारी है। उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, फिर उनके ऊपर जिस तरीके की FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने उसके ऊपर तनकीद की है, उसकी मज़म्मत की है। जो FIR दर्ज की गई है उसमें बताया गया कि उन्होंने पुलिस के साथ कोई बदतमीज़ी की, पुलिस के ऊपर एक तरह से हमला किया, पुलिस से बंदूक छीनी और एक ये जो कार सरकार आप कह सकते हैं या फिर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा के ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब ये वही मतीउल्लाह जान साहब हैं, जब इमरान खान साहब के दौर में इनके साथ कुछ हुआ था तो तमाम PDM की क़यादत वहाँ पे गई थी और PDM की क़यादत ने बताया था कि इमरान खान की हुकूमत बड़ी जालिम है। लेकिन इस वक्त उन्हीं लोगों की हुकूमत है, बिलावल साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। और उस हुकूमत में पहले मतीउल्लाह जान साहब को इस तरह की खबर आई, उनकी फैमिली ने बताया कि उनके ऊपर ये पर्चा कर दिया गया और अब जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर देखेगी और जो हुकूमत के अंदर सीनियर और संजीदा सियासी क़यादत है, चाहे वो उनका ताल्लुक़ नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, वो इस मामले को देखेंगे और बेहतर तरीके से इसको हल करेंगे। और एक सहाफ़ी को सिर्फ इसलिए सज़ा नहीं दी जाएगी कि शायद वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रही। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो दिन ब दिन लगता ऐसे है कि बढ़ते जा रहे हैं। और इस एहतजाज के बाद तो अब उनके कुछ अपने रहनुमा जो हैं वो उन्होंने इस किस्म की ट्वीट्स की, इस किस्म के बयानात दिए। जो यंग MNA है शाहिद खटक साहब, उन्होंने तो ये भी कहा कि जनाब हमारी जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल समेत तमाम वकला गायब थे जिनके हवाले पार्टी को किया गया, वो किधर हैं? क़यादत का काम जो है वो ये नहीं होता कि वो अपने कारकुनों को लावारिस छोड़ दें। 2-3 उन्होंने ट्वीट्स की और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सियासी कमेटी है अब ये सिर्फ जूम कमेटी बन के रह गई है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि शायद खटक साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और आज आपने भी एक खबर ब्रेक की कि बुशरा बीबी ने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, पार्टी क़यादत के हवाले से 7 दफ़ा बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको गिद्ध कहा। तो आपको लगता है कि ये मामलात अब पार्टी की स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं? जी देखिए, ये जो आपने बात की है, ये 20 तारीख का शायद इजलास था जिसमें हुआ। उसके बाद कल रात को दोबारा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब पार्टी ने पहले से आपने देखा कि जब बीबी या जब ये इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, उसी वक्त एक ये बयानिया बनना शुरू हो गया कि जनाब हम तो संगजानी में बैठना चाहते थे, इमरान खान साहब भी मान गए थे, बीबी हमें ज़बरदस्ती डी चौक लेकर जा रहे हैं। और जो ही डी चौक का ये यहाँ से निकलना पड़ा, पहला बयानिया ये बनना शुरू हो गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब ये देखना पड़ेगा गलती किसकी है। और वो गलती तो पहले ही बता चुके थे कि बुशरा बीबी का ये फैसला था कि डी चौक आना है। सो आई थिंक पार्टी गैंग अप कर रही है। बुशरा बीबी सारा मसला लीडरशिप पे डाल रही है। उन्होंने कहा लीडरशिप कहाँ है, क्योंकि लीडरशिप या पॉलिटिकल कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए पॉलिटिकल कमेटी और लीडरशिप ये सारा मसला बुशरा बीबी पे डाल रही है। तो अब देखते हैं इनमें जीतता कौन है। लेकिन स्प्लिट से ज्यादा आई थिंक ये तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसमें कम से कम अभी तक नजर ये आ रहा है, ये वो इस चीज को खातिर में नहीं लाते
कि फैमिली क्या कहती है। फॉर देम इट्स नॉट अबाउट फैमिली, वो कहते हैं पार्टी पार्टी है, फैमिली खान साहब की, यानी जो भी फैमिली में हो, अलीमा खान साहब हो या कोई और हो। और इमरान खान साहब ने भी हमेशा इसी चीज को प्रोपोगेट किया कि मुझे रेहाम खान साहबा का वाकया याद है, अलीमा खान साहबा का भी कोई टिकटों का वाकया था, तो इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त कहा था कि अलीमा का इसके क्या लेना देना है उसकी, पर काशिफ साहब, आपको लगता है कि क़यादत इस वक्त बैकफुट पे है, जो पीटीआई की लीडरशिप है वो आपको बैकफुट पे नजर आ रही है, इसलिए कि कारकुन का भी एक मूड जो है वो लग रहा है इस तरह है कि वो लीडरशिप के हवाले से कोई नाखुश हैं? देखिए, बैकफुट से ज्यादा देखिए डिसअपॉइंटेड भी होंगे, बैकफुट पे भी होंगे। एक खातिमी कॉल है, डू और डाई है, जनाजा पढ़ लीजिएगा, वापस नहीं आएंगे कहकर इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद में हर 12 घंटे भी इस्लामाबाद में नहीं रुके या 24 घंटे भी नहीं रुके, वापस चले गए। तो ये बहुत बड़ी सुबकी है ये पूरी लीडरशिप की, कि वर्कर पूछ रहा है, सारा मीडिया ये पूछ रहा है कि लीडरशिप कहां थी। यानी 2 लोग जो आ गए, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा बाकी लोग कहां थे। यानी अगर आपकी लीडरशिप नहीं मतलब अगर आप जुलूस नहीं ला सकते, खुद तो आ सकते थे इस्लामाबाद, यहां पर बैठ सकते थे, हिस्सा बन सकते थे इस एहतजाज का। ये सवाल पूरा जो तहरीक इंसाफ वाले सब हैं, ये सब के सब ये सवाल, कल जब मैं प्रोग्राम कर था शेख वकास साहब, मैसेज सिर्फ यही आ रहे थे, इनसे पूछें लीडरशिप कहां थी, कहां गए वो सारे लोग जो हर वक्त टीवी पर बैठे रहे, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। सो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा प्रेशर है पीटीआई लीडरशिप पर इस वक्त, और आपको ठीक है, ठीक है, बिग फेलियर। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज क्या आपका बुशरा बीबी से कोई राब्ता हुआ? जी, मेरी बात हुई जी आज। ठीक है, तो वो जिधर भी हैं अपनी मर्जी से हैं, इसलिए कि आपने जो ट्वीट की थी उसके बाद बहुत सारी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो उनकी मर्जी के खिलाफ उनको कहीं पे रखा हुआ है, तो ऐसी कोई सूरत हाल तो अब नहीं है? जो आप मेरी बात को रेफर कर रहे हैं वो परसों रात से लेके आज दोपहर तक की बात है। ठीक है। जो अभी जो हैं वो पेशावर में हैं। जो परसों रात से जो वहाँ से उनको रिमूव किया गया, और कल जिस तरह उनको पूरा दिन हम लोगों से इनका कांटेक्ट नहीं होने दिया गया, और जो मेरी उनसे बात भी हुई वो मैंने थ्रू समवन उनको ट्रेस करा के खुफिया तरीके से समझेंगे मैंने फ़ोन उन तक पहुंचाया। उनके पास जो फ़ोन कोई नहीं था वहाँ पर जहाँ पे पहले उनको ठहराया गया था, उनके पास कोई फ़ोन नहीं था, उन तक एक ही फ़ोन जो मैंने पहुंचाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब सेकंड जगह पे थी कि यहाँ पर उनके पास उस वक्त फ़ोन था लेकिन फ़ोन वर्क नहीं कर रहा था, उनके इर्द गिर्द जैमर्स लगे हुए थे, उनकी कोई डिवाइसेस इंटरनेट वगैरह वाली वो भी नहीं काम कर रही थी। वहाँ पर एक सिक्योरिटी का जो बंदा था, सिर्फ उसका फ़ोन, वो उसके थ्रू वो भी जो है सिर्फ उनसे बात की जा सकती थी। शी डिड नॉट हैव एनी कम्युनिकेशन विद अस डायरेक्टली और एट हर ओन। ठीक है। अच्छा, आज जो आपकी ठीक है, आज जो आपकी उनसे बात हुई उसमें उन्होंने कोई जिक्र किया, इसलिए कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो पार्टी की आदत से खुश नहीं है। एक आधी मीटिंग में उन्होंने कोई सख्त जुबान भी इस्तेमाल की, गिला शिकवा भी किया कि पार्टी की आदत वहाँ पे नहीं पहुँच सकी जहाँ पे एहतजाज हो रहा था। तो कुछ आपको उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनका किससे गिला शिकवा है? देखिए, उन्होंने मुझे ये तो नहीं, हमारी इस पे बात हुई कि पार्टी के अंदर कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, जो उस दिन प्रोटेस्ट के दिन का उस दिन क्या वहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा जब वो डी चौक पे पहुंची, वो बिल्कुल आपको पता है जब उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई, शी वाज जस्ट फ्यू मीटर्स फ्रॉम द डी चौक। जब वो गाड़ी से निकलने की उन्होंने कोशिश की तो उनके ऊपर फायरिंग हो गई। वहां तक उन्होंने कहा कि जब मैं पहुंची हूँ मेरे साथ कोई लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने पीछे देखा, मेरे साथ कोई नहीं आया। जब वो गाड़ी अपनी आगे निकाल के लेके गई है कि ये खामखा में मुझे स्लो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आगे चलते हैं। पहले तो ये कि जो उनका कंटेनर था वो पूरा रास्ता, वो कहती मैं हार्डली सोई। उन्होंने कहा कि मैं कंटेनर के पीछे पीछे रह रही थी, उनको माइक चाहिए था लोगों से बात करनी। कहती है हार्डली मैं 20 मिनट के लिए मेरी आंख लगी होगी, तो उतनी देर में कंटेनर गायब हो गया। और उससे पहले कहती मेरे पास कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था कि मैं वर्कर्स को कोई बात करती, कोई और करता। उन्होंने कहा कंटेनर पे भी जब उन्होंने तकरीर की थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन साहब, फैसल साहब और उमर अयूब साहब को उन्होंने कहती मैंने खुद बुलवाया कि जब खान साहब होते थे तो आप सब लोग कंटेनर पे चढ़ते थे और बात करते थे, आज आप लोग नहीं आ रहे। तो कहती है उनको मैंने बुला के खड़ा करवाया कि आप वहां पे खड़े हों। कहती है सीनियर लीडरशिप वाज नॉट देयर। फिर उसके अलावा द अदर थिंग व्हिच आई फाइंड सरप्राइजिंग,
माई सेल्फ कि खान साहब की फैमिली भी उस वक्त वहां पर नहीं थी, और वो थोड़ी देर के लिए आए थे और उसके बाद आई डोंट नो कि वो मुझे तो नहीं नजर आए। तो आई एम सेइंग दैट शी डिडंट सी दैट। उनका जो गिला लीडरशिप से था, उन्होंने कहा कि वर्कर्स वहां थे, सब वहां था, अगर मेरे पर इस तरह की फायरिंग हो रही है और मैं नहीं डर रही तो आप लोग क्यों वहां पर नहीं थे? क्योंकि आप एक चीज बता दूं कि जब वो सीएम हाउस से निकल रही थी तो उनको सारी लीडरशिप मना करी थी कि हमने आपको साथ नहीं लेके जाना, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन थी कि ये लोग शायद आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे और पहुंचेंगे नहीं, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे जाना है। तो कहा गया नहीं, आप नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं वर्कर्स को बुला के तो मैं उनके साथ ही निकल जाऊंगी अगर आप मुझे गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वक्तून है, हम आपको अकेले ऐसे नहीं जाने दे सकते, कोई लेडी। तो फिर अली अमीन साहब ने मशाल साहबा को बुला के तो उनको उनके साथ मतलब आप ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी को पहले पेशावर में भी रोकने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से? जी, 2-2.5 घंटे उस वक्त भी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखिए मैं जाना चाह रही हूँ और ये लोग मुझे जो है नहीं जाने दे रहे साथ। इसमें मरियम बीबी कौन रोक रहा था? अली अमीन साहब रोक रहे थे, कौन रोक रहा था? जी, सारी जो लीडरशिप है वहां पर, उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी सारी लीडरशिप जो वहां मौजूद थी वो कह रहे थे कि आप साथ नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था कि ये जो है शायद आगे तक ना पहुंचे, तो मैंने पहले भी खान साहब से इजाजत ली हुई थी कि मैं साथ जाऊंगी। तो मैंने कहा, कहती है मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं मैं तो साथ हर हाल में जाऊंगी। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि उनको ये पता था, मैंने उनको कहा था कि मैं आती हूँ, आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं फैमिली में से किसी को नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि या तो मुझे वहां मार दिया जाएगा या मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारी वालदा काफी एज में वो मेरे पास होती हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई आप लोग साथ ना चले। अच्छा, इसमें जो एक और बात कही जा रही है पार्टी की ज़राए की जानिब से कि इमरान खान साहब ने कहा था कि संगजानी जाना है, वहां पे जाके आप रुक जाएं, लेकिन बुशरा बीबी का ये फैसला था कि डीड चौक जाएं। नहीं, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला। बैरिस्टर साहब पहले भी कई चीज़ों पे झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने और झूठ बोला, उसकी वजह से उन्होंने पार्टी में भी रिफ्ट क्रिएट की। कुछ लोग ये समझे कि खान साहब ने कहा है, अब ये कल पॉलिटिकल कमेटी में भी बात साफ होगी कि खान साहब इस चीज़ पे एग्री नहीं किया था। हालांकि इन्होंने खान साहब के ऊपर बार बार जाके बहुत प्रेशराइज किया खान साहब को, और इनको बाय द वे बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ को तो शायद जाना भी नहीं चाहिए था ये पैगाम लेके। जब खान साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि आपने डी चौक पहुंचना है, तो वाई टू गो देयर एंड वाई टू बग हिम के जी संजानी चले जाएं, ये चले जाएं। संजानी का वो इम्पैक्ट तो नहीं होगा जो इस्लामाबाद आपके अंदर आप उसके जाके दाखिल होके आप प्रोटेस्ट करेंगे। तो इट वाज नॉट फ्रॉम खान साहब। खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी डी चौक एंड दैट्स इट। अच्छा, अब क्या बुशरा बीबी ने पार्टी के जो मामलात हैं वो संभाल लिए हैं? बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, कमेटी के जो इजलास हो रहे हैं उसमें शिरकत कर रही हैं, इस हवाले से क्या सूरत हाल है? नहीं, आज जैसे इजलास हुआ वहां पे तो बुशरा इमरान ने वहां पे शिरकत नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिर्फ मिलूंगी उन एमपीएज, उन एमएनए से जिनको खान साहब का ख्याल है। मुझे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड करने का कोई मतलब उनको नहीं था, उन्होंने नहीं की। तो सॉरी मरियम बीबी, सॉरी, बुशरा बीबी ये समझती हैं कि पार्टी के अंदर ऐसी लीडरशिप है जिनको इमरान खान साहब का ख्याल नहीं है? नहीं, मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी लीडरशिप को ख्याल है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने बात ही ये की कि जब मैं डी चौक पे पहुंची हूँ तो मेरे साथ कोई लीडरशिप नहीं थी। उनको देखें, वो गोलियां खा रही हैं, उनकी गाड़ी पे गोलियां बरस रही हैं, वो वहां अकेली पहुंची हैं, तो वे वाज द लीडरशिप। अब ये तो सबको नजर आ रहा है ना, ये बुशरा बीबी क्या कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। अब वो कहेंगे जी इस चीज के ऊपर देयर मस्ट बी अ रीजन कि वो वहां पर क्यों वहां तक आगे तक उनके साथ नहीं गए। उनकी गाड़ी को बार बार स्लो किया गया, उनको टाइम पे पहुंचने नहीं दिया गया, वर्कर्स को स्लो किया गया, तो वाई? ठीक है। और टीवी को देखें, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने कभी उनको देखा कि उन्होंने अपनी टिकटॉक, उन्होंने अपनी वीडियो, जो भी पैगाम होता है कभी मेरे थ्रू चला जाता है, उनको कोई इसका शौक नहीं है। शी इज ओनली आउट देयर फॉर खान साहब, और अल्लाह ताला खान साहब को बाहर लाए। और मैं हल्फन आपको ये कह रही हूँ कि बुशरा बीबी को अपने घर में रहने को, उनको कोई पॉलिटिक्स का इस तरह नहीं है। वो मजबूर होके अपने हस्बैंड के लिए आवाज उठा रही हैं और निकली हैं, देन दैट्स इट। अब उसको ये ट्विस्ट करेंगे जो है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन रही हैं, तो उनको चुप कराने के लिए ये स्टोरीज बना रहे हैं कि वो वहां से भाग गई। बिल्कुल नहीं भागी। मैंने उनसे क्लियरली पूछा, मैंने कहा मुझे, जब मेरी कल उनसे बात हुई, जब मैंने फोन उनको तक पहुंचाया, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, डिड यू गो विद योर ओन विल? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने इनको कहा था मुझे यहाँ छोड़े, मैं गोली खाने को तैयार हूँ। और अली अमीन ने खुद पॉलिटिकल कमेटी में बताया कि ये चलती गाड़ी से कूदने लगी थी। ठीक है, खुद एक्सेप्ट। ठीक है। मरियम रियाज भट्टू साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद खटक साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही रब्ता होता है कोशिश करेंगे कि उनसे भी पूछें कि ये जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं अपनी क़यादत के हवाले से, आखिर इसकी क्या वजह है। मलिक साहब, पहले भी यहाँ पे अभी काशिफ साहब से भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक स्प्लिट नज़र आ रही है। बुशरा बीबी जो है वो अपनी क़यादत से भी खुश नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुश नहीं है। अली अमीन के हवाले से भी हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में? शुक्रिया अतर साहब। देखिए, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि क्या गवर्नर राज लगेगा या पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ कोई वहाँ पे कोई बड़ी बगावत हो जाएगी, क्योंकि मतलूबा जो तादाद अगर चाहिए होगी तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में आपको अरकान असम्बली चाहिए होगी, और पीटीआई के पास बहुत बड़ा हैवी मैंडेट है केपीके के अंदर। गवर्नर राज के लिए सियासी जमातें जो इस वक्त हैं इक़्तिदार में, उनके दरमियान भी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। अलबत्ता जिस बात का जिक्र आपने किया और काशिफ वासी साहब जिस बात को जिक्र कर रहे थे, वो ये है कि पीटीआई अब अपने अंदर ही टूट फूट का शिकार है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बुशरा बीबी जिस तरीके से वो पहुंची मिलू एरिया में, डी चौक में पहुंची, ये कहा जाता है कि अली मीन गंडापुर साहब को भी वो घसीट कर साथ लाई, यानी वो भी नहीं जाना चाहते थे, बाकी लीडरशिप नहीं आना चाहती थी। और ये बार बार ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर सैफ साहब का जब स्टेटमेंट आ गई कि इमरान खान साहब मान गए हैं संजानी में जलसा करने के लिए, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो डी चौक जाना चाहती हैं, तो इख्तलाफात वहां से सामने आना शुरू हो गए थे। अब ये एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है कि फलां शख्स नहीं आया, फलां शख्स नहीं आया, और ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि बहुत से ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों में चंद लोगों के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई और ये ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, हालांकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं निकले। यानी मियाँ वाली से मुझे एक दोस्त ने फोन किया, पीटीआई के वो वर्कर है, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से तस्वीर बनाई, फिर हम इस्लामाबाद के सी पैक के रास्ते, वहाँ हमारी लीडरशिप हमें छोड़ के गायब हो गई। अब वो शदीद गिला कर रहे थे अपनी लीडरशिप के हवाले से, तो अपने घरों को चले गए डी चौक जाने की बजाय। तो पीटीआई को तो बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो अपनी इंटरनल एक दूसरे के खिलाफ जो एक महाज आ रही है, इन फाइटिंग, वो बड़ा चैलेंज है। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, देखें अब तनकीद तो लीडरशिप पे बड़ी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो डी चौक नहीं आए, वो इस्लामाबाद नहीं आए, लेकिन जमात को जिन हालात का सामना है, क्या थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाना चाहिए कि हुकूमत का जिस किस्म का रवैया है, जो नई FIRs हुई उसमें भी उन तमाम लोगों के नाम डाल दिए गए जो यहाँ पे पहुंचे भी नहीं थे, तो वो भी तो मामला है ना। एक एंड ऑफ द डे वो सियासी लोग हैं, किस हद तक वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, या किस हद तक चीज़ों को वो जिसे आप कह सकते हैं कि वो उस नहज पे पहुंच जाएं चीज़ें, जब उनको डर हो कि जनाब पकड़ के अंदर कर देंगे तो फिर तो उन्होंने नहीं आना। देखिए, एक तो ये पहले गवर्नर राज पर मैं दो जुमले अगर मैं कह सकूं। देखिए, अब अगर आपने इस एहतजाज को ख़त्म कर ही दिया है तो रियासत को भी थोड़ा सा वो ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। ये अब क्योंकि हम जीत गए हैं तो हम इनको बिल्कुल ही लिटा दें, हम इनकी हुकूमतें ख़त्म कर दें, अगर इस रास्ते पे चले जाएंगे, रास्ता ठीक नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ फिर भी आपको पसंद हो ना पसंद हो एक बड़ी मकबूल सियासी जमात है। 8 फरवरी को उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात, और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर 80% के लोग, करीब लोग मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को फॉलो करते। ऐसी जमात को अगर आप बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा देंगे तो फिर उसका रद्द-ए-अमल, आई होप नॉट, लेकिन रद्द-ए-अमल बड़ा बुरा आता है। सो ये रियासत को भी बड़े सोच समझ के, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ फैसले करने चाहिए। हुकूमतों को भी बुर्दबारी के साथ फैसले करने चाहिए कि ऐसे ना कि किसी को बिल्कुल लिटाने पे आ जाए आप। तो थोड़ा सा आपने इनको भी स्पेस देनी है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि वो लोग जो यहां से गए हैं या जो जिन लोगों की कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस पर आपको सर लगता है कि हुकूमत स्पेस देगी, हुकूमत स्पेस देगी, आपको लगता है? मतलब ये ख्वाहिश का तो हम इज़हार कर सकते हैं, पर आपको होता है? देखिए, देनी चाहिए लेकिन देगी नहीं, और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में हम तमाम तर तजर्बों के बावजूद नहीं सीखते। अगर उन्होंने कुछ सीखा होता तो ये सीखा होता कि अपने मुखालिफ को स्पेस देनी चाहिए। यहां पर पिछले 2 साल से कोशिश ही हो रही है कि अगर हम ये बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए इसको ठोक दो। तो वो अंदर इसीलिए है क्योंकि उसको स्पेस नहीं देनी, स्पेस देनी होती तो बाहर होता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्पेस देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमें अब सियासत को भी आगे जाना चाहिए, हर दोनों साइडों को कुछ सीखना होगा। इसको सीख कर डेमोक्रेसी में देखें, सबको ये फैसला कर लेना चाहिए, ये मुल्क में से किसी, ये कोई भी इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकता।
सारों ने इधर ही रहना है, सारों ने इधर किसी ने सियासत करनी है, किसी ने कोई और काम करना है, तो रहना इधर ही है सारों ने। सो ये सोच कर फैसले करें। जो आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करें लीडरशिप के लिए, जो आप वर्कर ले आए इस्लामाबाद, क्या उसको खतरे नहीं थे? वो खतरे आपने देखे नहीं कि क्या हुआ 2 दिन पहले? पुलिस की ब्रुटैलिटी अपनी जगह, वो फेंटे लगते हैं, जाहिर सबको पता था कि इधर आएंगे। हुकूमत तो बार बार कह रही थी कि नहीं आने देंगे, ऑपरेशन करेंगे। आप वर्कर्स को छोड़ के हम ये क्यों समझते हैं कि लीडर बच जाए, वर्कर की खैर है, वो तो पैदा ही बेचारा कुर्बानी देने के लिए हुआ। सो नो, आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको आप कह रहे हैं ना, वो उस सूरत में होता अगर बेनिफिट देने का मार्जिन हो। मुझे लगता है कि इन लोगों ने वर्कर्स यहां लाके, इससे पहले भी आपको याद है जब अली अमीन इस्लामाबाद आए और जब वो गुम गए थे, उस वक्त भी वर्कर आके उन्होंने इस्लामाबाद में छोड़ दिए। कोई लीडर यहां नहीं कि बताए वर्कर्स को जाना कहां है। इस दफा भी जो मजबूरन जो 2 लीडर्स यहां बैठे थे गाड़ी में, उनके अलावा कोई आदमी नहीं था जो गाइड करे लोगों ने क्या करना है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, यहां से जाना किधर है। सो आई थिंक मैं वेरी लिटिल बेनिफिट इन माय व्यू। ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि नैब की टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मामला है। आपको लगता है कि इस एपिसोड के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती हैं, और अली अमीन की गिरफ्तारी जो है वो भी आपको लगता है कि हो सकती है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल ये दोनों गिरफ्तारियां होंगी। मुझे लगता है ये कि बस एक थ्रेट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिसंबर तक तो उनकी जो है वो राहदारी जमानत मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट से। मेरे ख्याल में जो काशी साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए, और स्पेस यकीनी बातें देनी चाहिए, क्योंकि आप सियासत को अगर बंद गली में ले जाएंगे फिर आगे का रास्ता कोई नहीं होगा। अब इसको आप जश्न मनाना शुरू कर दें, फतह की शादियाने बजाएं कि हमने इस्लामाबाद के अंदर से लोगों को भगा दिया, दौड़ा दिया। मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इससे बाज आना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर थे, आए, उन्होंने अगर वायलेशन की, आपने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, वो वापस चले गए। हुकूमत अब थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करे। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करूं, मसला ये है कि अगर स्पेस ज्यादा लेनी है तो पीटीआई को भी थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना होगा। पीटीआई को सियासत को इस सतह पे नहीं ले जाना चाहिए कि अब इस्लामाबाद से हम मारकर वापस आएंगे, अब हमारी लाशें वापस आएंगी, अब हमें दफना दिया जाए या हमारे जनाजे पढ़ दिए जाए, या मारो या मर जाओ का जो नारा लेके आप इस्लामाबाद आएंगे, तो फिर आप ये तवक्को न रखें कि आपके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने अपने पूरे साफ्ती कैरियर में, इसका जिक्र आपने भी किया, मैंने आज तक लीडरशिप को अपने कारकुनों की मुश्किलात के बारे में डिस्कस करते कभी नहीं देखा। कारकुनों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। हत्या के बड़ी जिम्मेदार फर्द की मैं आपको एक इत्तला आपसे अर्ज करूं कि जब ये ऑपरेशन शुरू होना था, उससे पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से कहा गया कि जनाब ये ऑपरेशन हो सकता है और लाठीचार्ज भी होगा और शेलिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें निकल जाना चाहिए, और वो निकल गए। यानी उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पीछे कारकुनों के साथ क्या बीतेगी। उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस होगी, वो किस हाल में रहेंगे, किस किस कोने से आए थे वो, के कोने से, ना उनको इस्लामाबाद का कोई पता था, ना खाने पीने के पैसे थे। ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जब आपको याद होगा 2014 का धरना लाहौर से शुरू हुआ, इस्लामाबाद पहुंचे, इमरान खान साहब बनीगारा चले गए। बनीगारा जाके आराम कर रहे थे। हमारे सारे दोस्त, हमारे कारकुन जो इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे, वो बेचारे आपको दोस्तों को फोन करके रिहायश की जगह मांग रहे थे कि लीडरशिप तो बनीगारा चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं शायद खटक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मैं जरा उनको भी शामिल करूं। खटक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खटक साहब, मैं आपकी ट्वीट्स देख रहा था आज तो आपने अपनी क़यादत के खिलाफ काफ़ी ट्वीट्स की हुई और काफ़ी गुस्से का इजहार किया। ये जो सेंटीमेंट है, क्या ये सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है या फिर आपकी हल्के की आवाम भी ये कह रही है, और आप क्यों समझते हैं कि ये जो आपकी क़यादत है उसका बहुत बड़ा फेलियर हुआ है इस हालिया एहतजाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए उतर भाई, मैं चूंकि मीडिया के साथ इतना इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था भाई, हमारे आपने 9 मई के बाद जो हमारे साथ हालात गुजरे इस मुल्क में, स्पेशली तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो आपने हमारे वर्कर का सहारा बने, आपने वो चीजें कौम के सामने रखी जो हकायक थे, जो हक और सच की बात थी, तो आपने हमेशा उनके साथ खड़े रहे। पहली बात ये कि हमारी जो क़यादत है, तो चूंकि उनको होना ये चाहिए था कि वो खुद स्टेज के ऊपर मौजूद भी होते, वो वर्कर्स को लीड भी करते, अपने हलकों से भी लोगों को निकालते। अगर हलकों से ना निकालते, कम से कम जो हमारे मेन काफिला था उसको वो जरूर ज्वाइन करते। देखे, जब क़यादत नहीं होती तो प्रेशर जो है वो नीचे टियर के क़यादत के ऊपर आती है, तो ये प्रेशर संभालना, लोगों को कंट्रोल करना, ये क़यादत का ही काम होता है कि आप अपने प्रोटेस्ट को आप ऑर्गेनाइज रखें, आप
आप जब मौजूद होते हैं तो आपका कारकुन, आपके साथ जो आवाम निकली होती है वो आपको देखती है। तो जब आपके मेन लीडरशिप गायब हो और 3, 4, 5 बंदे जो लीडर हों वो मौजूद हो, तो फिर जब फेल्योर आता है तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद कर दी जाती है। तो मतलब अगर मेरे पास ओहदा भी है, तो इख्तियार भी मेरा है, खान के साथ खान तक रसाई भी मेरी है, तमाम चीज़ों से मैं अनबोर्ड भी हूँ, तो उसके बावजूद मेरा ना आना समझ से बाला तर है कि ओहदी भी मैं एंजॉय करूँ और तमाम की तमाम क़यादत भी मेरे साथ हो, खान तक जेल की रसाई भी मेरी हो। लेकिन जब मुश्किल वक्त आए तो मुश्किल वक्त जो है वो कारकुनान फेस करें। आपने शायद लिखा है कि ये वकला के हवाले तमाम पार्टी कर दी गई और सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन गायब थे, तो अब सेक्रेटरी जनरल साहब ने तो इस्तीफा दे दिया। आप समझते हैं कि जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनको भी मुस्ताफी होना चाहिए? जी देखिए, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो शरीफ बंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जो जात के हवाले से हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल टाइम में चेयरमैनशिप का ओहदा कबूल किया। मतलब वो जब चेयरमैन बने तो बहुत क्रूशल टाइम था, लेकिन तहरीकों को लीड करने के लिए इतनी शराफत की भी जरूरत नहीं होती, ना इतना शरीफ बंदा जो है वो चेयरमैन बन सकता है। जी देखिए, बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, आपने अपने फैसले इंप्लीमेंट कराने होते हैं, आपने फैसले लेने होते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है फैसले लेने की, आप फैसले नहीं ले सकते, आप अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा सकते, तो उसके बाद फिर इस ओहदे के ऊपर बैठने का कोई जवाब ही नहीं रहता। बाकी बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो बार बार हमें एक ही चीज कह रहे थे कि जो इंट्रा पार्टी का केस लगा हुआ है हमारा इलेक्शन कमीशन में, तो उस हवाले से उनको टेक्निकली कानूनी तौर पर इश्यूज है। बाकी हमारी जो क़यादत है, जिन्होंने बरके मारी थी, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने साथ काफिले लेके आएंगे, हम खुद चीजों को लीड करेंगे, तो जी देखिए जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के काफिले थे उसमें लाखों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उससे बढ़ के अतर भाई हमारा जो मार्च था या जो हमारा प्रोटेस्ट था, उसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से हजारों की तादाद में हमारे आम कारकुनान पब्लिक निकली थी, इस्लामाबाद के लोग निकले थे, उन्होंने सेल्फ इसमें पार्टिसिपेशन की थी, ना उनको किसी ने गाड़ी दी थी, ना कोई उनके लिए कोई पंजाब से कोई क़यादत नजर हमें नहीं आई। अच्छा, शायद आप हमारे साथ ही रहें, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, ये जो हालिया एपिसोड हुई है ये एहतजाज वाली, उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है या फिर जो उनकी सियासत है उसमें डेंट पड़ेगा और अब अगले 5-6 महीने आपको कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये सवाल तहरीक इंसाफ के लिए जवाब देना या उसकी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। इमरान खान साहब जेल में, कितना बड़ा उनको नुकसान है इस चीज का, लेकिन पीटीआई को फायदा यह है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए लोगों को कहा जाए कि बाहर निकलें, वो फिर निकल आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी बिल्कुल ही अगर कोशिश करेगी लोग दोबारा निकल आएंगे। ये तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर कहीं नहीं जा रहा। इस वाक्य की वजह से वो पार्टी लीडरशिप जरूर शायद थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी उसने लूज की, थोड़ा सा साख खराब हुई हो, लेकिन क्या लोगों ने पार्टी छोड़ दी? ना, ऐसा नहीं होता कि लोग पार्टी छोड़, लोगों का गुस्सा अपनी जगह, वो लीडरशिप पे गुस्सा पहले भी किया। अभी जो पिछले 2 दिन हमने देखा या सुनते रहे कि बाथरूम तक जाने नहीं दे रहे थे अली अमीन को, वो ये दिखा रहा है कि पार्टी का ट्रस्ट क्या है अपनी लीडरशिप के साथ। ट्रस्ट तो पहले भी नहीं कर रहे थे क्योंकि फैसले कुछ और होते और वो जब ग्राउंड पे आते हैं तो होता कुछ और है। लेकिन लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे और क्या निकल आएंगे अगर उनको ट्रस्ट हुआ। लीडरशिप लेट से नहीं आती है या जो भी कॉल देगा वो ये देखेंगे, अगर ट्रस्ट हुआ तो वो तहरीक इंसाफ के लोग दोबारा निकल आएंगे, क्योंकि कॉल अगर इमरान खान को जेल में रखने के को या निकालने के लिए या उनके खातिर कोई कॉल दी गई तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का वर्कर फिर निकल आएगा। आपको लगता है कि खान साहब के लिए जो अब ये एक हुकूमती बयानिया है, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी खान साहब के लिए मजीद सख्ती होगी, अब उनका बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा, आपको भी ऐसे ही हालात लगते हैं? देखिए, वक्ती तो मुश्किल होगी और वो इसलिए कि इस तरह की कामयाबी के बाद, जिस तरह मलिक साहब भी कह रहे थे, मैंने भी पहले ये बात कही कि हुकूमतें जरा ज्यादा बड़ी बदमाश बन जाती, नहीं करना चाहिए। आप अभी हम सुन रहे थे कि उनको किसी और जेल में शायद मुंतकिल करने की बात हो रही है, और वो जेल इसलिए क्योंकि उसकी वो बहुत बुरी जेल है, बड़ी सख्त जेल है। तो अब ये तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं, तो अब हम आपको बताएंगे कि वो हमारी पंजाबी कहते हैं किन्ने भी है 100 है, हुण तो दसांगे। ऐसा होना नहीं चाहिए।
दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। सरकारों को और हुकूमतों को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मुश्किलें अब जेल में है और पहले से अंदर, और कितना अंदर जाएगा, जेल में ही रखेंगे ना, जिधर भी रखेंगे। लेकिन क्या वो बिजली बंद हो जाएगी, मुलाकातें खत्म हो जाएंगी? आई थिंक ये मुमकिन है कि हो जाए शुरू में। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अब हुकूमत की तरफ से हमें तमाम इंतजामी मामलात नजर आ रहे हैं कि ये कर देंगे, वो पकड़ लेंगे, ये मुकदमा हो जाएगा। सियासत हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही। माजी में जब धरना हुआ, ताहिरुल कादरी साहब आए तो पीपल्स पार्टी का एक वफ्द आया था, आपको याद होगा। इस वक्त भी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की। आपको लगता है कि कोई सियासी किरदार भी इसमें अदा किया जा सकता है, या इट्स टू लिटिल, या फिर अब इट्स टू लेट? देखिए, सियासी किरदार अदा किया जाना चाहिए, इसके तो हम हक में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों फरीक दो दो कदम पीछे हटने को तैयार हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। पीटीआई की सारी सियासत या उनकी मकबूलियत जो है वो एग्रेशन के अंदर है। अगर वो एग्रेशन को छोड़ देते हैं और डायलॉग करते हैं और इस सियासत को छोड़ देते हैं कि जिसको वो ललकारने की सियासत कहते हैं, तो उनको खुद नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एहतिजाजी सियासत पहले भी बड़ी होती रही, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़रदारी साहब को पुलिस पकड़ने जाए और सिंध की पुलिस मैदान में आज हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। अगर फरियाद दारपुर साहब को पुलिस पकड़ने जाए या FIA पकड़ने जाए तो वो अपनी सिंध की पुलिस को बुला लें। इमरान खान साहब का मॉडल था, डिफरेंट मॉडल सियासत का शुरू हुआ कि खान साहब को अगर पुलिस पकड़ने आई, उन्होंने KPK की पुलिस अपना बुला ली आजाद कश्मीर से, फिर गिलगित बल्तिस्तान से कमांडो बुला लेंगे। ये जो क्लैश है इन मामलात में कि जी हम इस लाइन को अबूर नहीं करने देंगे, हम अपनी बात बजोर ताकत मनवा लेंगे, ये अगर पीटीआई इससे पीछे हटती है तो मेरे ख्याल में मामलात आगे हो सकते हैं। यही बात जिसकी अभी जिक्र हम कर रहे थे, काशिफ साहब ने भी कहा कि कारकुन उनका मोटिवेट रहेगा। मैं समझता हूँ पीटीआई ने ये बात समझने में हमेशा गलती की है। पीटीआई इनकलाबी सियासत करना चाहती है। पाकिस्तान में इनकलाबी सियासत नहीं होती, या इंतखाबी सियासत हो सकती है। लोग वोट दे सकते हैं, लोग आपके किसी पुरअमन जलसे में आ सकते हैं, लेकिन लोगों को ये पता हो कि ना लीडरशिप आएगी, नहीं हमें मार खानी पड़ेगी, ये डैमेज होगा पीटीआई को। और ये जो हम सोचते हैं, जिसका जिक्र भी बार बार किया जाता है कि इतने लाख लोग निकल आए, ये भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डिबेटेबल बात है कि कोई लीडर अगर किसी प्रोटेस्ट के लिए कितने लोग निकाल सका है। ये जरूर हुआ है कि पुरअमन आप एहतिजाज की कॉल देंगे, पुरअमन होगा, कहीं डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, रुकावट पर नहीं होगी। मलिक साहब ये देखे ना, ये तो डी चौक तो पहुंच गए थे, मैंने खुद देखा, हजारों का मजमा था, तमाम रुकावटें तोड़ते हुए लोग पहुंच गए थे। तो वो तो मिथ तो अब खत्म हो गई है ना कि जी लोग नहीं निकलते, लोग तो निकले हैं, अब उनको मार पड़ी है, जो कुछ हुआ है वो एक अलग बहस है। मैं अतर काजमी साहब, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब उसके फिर खिलाफ एक्शन होता है तो फिर ऐसे लोग खड़े नहीं रहते। यानी हम मिसालें देते हैं जी बांग्लादेश में ये हो गया, हम मिसालें देते हैं जी मिस्र में ये हो गया। रियासत मिस्र के अंदर जब खड़ी हो गई, आप देखिए उससे बड़ी तहरीक दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो वहां पे तहरीक थी। लेकिन क्या हो, बिलाखिर आपको जमहूरियत का सारी बिसात भी लपेट दी गई। ना दुनिया को जमहूरियत जाती नजर आई, ना किसी ने उस पर एहतियाज किया, ना किसी ने बातचीत की। पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। कहीं दो कदम पीछे जाना पड़ता है, कहीं दो कदम आगे जाना पड़ता है, और ये क्लैश से बच के उन्हें निकलना है, ये सबसे बड़ी कामयाबी उनकी होगी। ठीक। अच्छा खटक साहब, आज भी कोर कमेटी का इजलास हुआ, क्या पार्टी के अंदर भी कोई डिस्कशन हो रही है, इख्तलाफात कोई खुल के डिस्कस हो रहे हैं क्या? अब ताज़ा तरीन को क्या है, कुछ बताएं हमें जरा। जी देखिए अतर भाई, पहली बात ये कि मैं इस टाइम चूंकि मैं किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ बजाते खुद, तो मुझे ज्यादा चीजों का अभी इस टाइम मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अतर भाई, इससे बढ़ के जिसके ऊपर हमें अपनी डिबेट रखनी चाहिए वो हमारे उन शहीदों के ऊपर, उन बेगुनाहों के ऊपर कि जिनको बेदर्दी के साथ मारा गया, वहाँ पे उनके ऊपर फायर किए गए, उनको स्नैपर के जरिए शूट किया गया, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई, शेलिंग हुई। जी देखिए, प्रोटेस्टर थे, शायद आपको हमारे तरीकेकार के ऊपर एतराज हो सकता है, आपको हमारे रवैयों के ऊपर एतराज हो सकता है। आप हमें पता है कि माजी में भी ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने ही रियासती जो हमारे इदारे हैं वो आके लोगों के ऊपर चढ़ाइयाँ करें, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर मारे, लोगों को शहीद करे। जी देखिए, इतना सस्ता नहीं है मेरे मुल्क पाकिस्तान के अवाम का खून। इस टाइम मैं ज्यादा इन चीजों के ऊपर मैं फोकस ही नहीं करना चाहता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इस टाइम हमारी पार्टी जो कर्ज से गुजर
गुजर रही है, जो दुख है, जो हमारे कारकुनान इस टाइम हमारे घरों के अंदर मातम है, आप सोच भी नहीं सकते कि खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम जो हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, उस हवाले से जो लोगों के दिल और दिमाग में चल रहा है, अल्लाह ना करे कि ये चीजें उस तरफ चली जाएं कि जहाँ पे ये रिकवरेबल ना हो। फिलहाल मेरी ज़ाती जो तवज्जो है वो तमाम की तमाम उन कारकुनान के ऊपर है। हम बहुत ही ज्यादा गमज़दा हैं क्योंकि हमारे बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई है। अभी हमें ज्यादा ना इंफॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि ज्यादातर लोगों के मोबाइल ऑफ आ रहे हैं। हम कोशिश करें कि हम डेटा कलेक्ट करें कि जितने कारकुनान हमारे शहीद हुए ताकि हम कौम के सामने उन चीजों को रख सकें। बाकी यही पार्टी के इंटरनल मामलात हम किसी भी टाइम ठीक भी कर सकते हैं, क़यादत भी तब्दील कर सकते हैं और इन चीजों के ऊपर डिबेट भी हो सकती है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन इस टाइम हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे वो शहीद जो बेगुनाह मारे गए, और इस तरह तो कोई शिकार नहीं करता परिंदों का कि जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई है। शाहिद साहब, मैं काशिफ अब्बासी साहब का भी कमेंट ले लूं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। काशिफ साहब, व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है पहले तो अब तहरीक इंसाफ का इंटरनल मैटर्स सॉर्ट आउट होंगे। मेरा ख्याल है बीबी एक केस बनाएंगी, बाकी लीडरशिप की जो नहीं आई, लीडरशिप कहेगी फैसला साजी कौन करेगा, इसका फैसला कर ले। मुझे लगता है आगे जाने से पहले तहरीक इंसाफ के ये बुनियादी इश्यूज सेटल होंगे। क्या तहरीक इंसाफ ये एजिटेशन पॉलिटिक्स को छोड़ देगी? नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब अंदर हैं, उनको बाहर निकालना पार्टी का मकसद है। वही पार्टी की का रोए रवां अगर कहें तो इमरान खान साहब ही हैं। देखिए, मसला ये है, पार्टी उस वक्त एहतजाज छोड़ सकती है अगर चले इमरान खान साहब बाहर आ जाए, पता लगे कोई डील डूल हो गई है तो फिर तो ठीक है। इफ ही इज इनसाइड, अगर इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो पार्टी जो भी चला रहा होगा एहतजाज की कॉलें आती रहे, एहतजाज का प्रेशर इस्लामाबाद आते हैं, बैठते हैं, डी चौक आते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि अब जो मामला जो है हुकूमत के लिए सेटल हो गए, हुकूमत सियासी इस्तेकाम ले आई है इस एहतजाज को खत्म करने के बाद? देखिए, सियासी अदम में इस्तेकाम आ गया, ये कहना तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। ये क्योस आपके पास मौजूद रहेगा। मैं शायद खटक साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, किसी एक भी बेगुनाह शख्स का ना खून बहना चाहिए, ना उसके ऊपर लाठी, ना उसके ऊपर गोली चलनी चाहिए। ठीक, ये सियासी जमातों का, ये हुकूमत दोनों का इम्तिहान होता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और सियासी जमातों को बतौर पार्लिमानी सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। जब वो इनकलाब और सियासत में मिक्स कर लेते हैं ना अपने आप को, तो फिर किसी और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं और पाकिस्तान में ऐसी इनकलाबी सियासत नहीं होती। खुद पीटीआई ने ऐसी सियासत को कुचला हुआ है। तहरीक लब्बाइक वाले कितनी बार खाता है आपके सामने। ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी साहब, तीनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।